प्यासा कौवा। एक कौवा बहुत प्यासा था। वह पानी की खोज में इधर उधर उड़ने लगा। प्यास के मारे वह दूर तक उड़ान भरने में असमर्थ था। वह एक बगीचे में गया। उसे कहीं भी पानी के दर्शन नहीं हुए। तभी उसने दूर एक घड़ा देखा। वह बड़ी उत्सुकता के साथ घड़े के पास पहुंचा। घड़े के मुंह पर बैठकर उसने देखा कि घड़े के तले में पानी था, परंतु उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने बार बार प्रयत्न किया, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल रहे। इस पर भी वह निराश नहीं हुआ। अब उसको पानी तो मिल गया था, परंतु उस तक कैसे पहुंचा जाए, यह उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। घड़े के पास कई छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। उसने एक उपाय सोचा। अब उसकी सफलता नजदीक थी। मन ही मन वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उत्साह व लगन से पत्थर के टुकड़े अपनी चोंच में उठाए और उन्हें एक एक करके घड़े में डालने लगा। उसने देखा कि धीरे धीरे घड़े के तले में पड़ा पानी ऊपर को उठ रहा है। उसने दुगने उत्साह से पत्थर के टुकड़े घड़े में डाले। अंत में उसे सफलता मिल गई। घड़े के तले का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। अब उसकी चोंच पानी तक सरलता से पहुंच रही थी। कौवे ने जी भरकर पानी पिया और उसे अपनी प्रयास पर प्रसन्नता भी हुई। वास्तव में कठिन से कठिन काम भी प्रयत्न करने से सफल हो जाते हैं। शिक्षा, कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। तो कौवे को पानी मिल गया और पानी बहुत नीचे था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसने अपने बुद्धिमानी से काम लिया। उसने पास पास देखा, वहाँ पर कंकड़ थे, तो उसने कंकड़ ढूंढ डाले, पानी ऊपर आया और उसने अपनी प्यास बुझाई। तो अपना धैर्य निध होना चाहिए और अपनी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। अच्छी सीख। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। चारों भाई आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। चारों भाई अपनी तरफ से गलत काम करते रहते थे। एक दूसरे की शिकायत अपने किसान पिता से लगाकर तुरंत पकड़े भी जाते थे। किसान अपने चारों पुत्रों की इन गतिविधियों से बहुत दुखी था। उसको चिंता सताने लगी, जिसके कारण बीमार हो गया। अब किसान अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, परंतु चारों पुत्रों का लड़ाई झगड़ा उसको ठीक प्रकार से मरने भी नहीं दे रहा था। किसान ने अंतिम उपाय के रूप में चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया और बोला, मेरा अब अंतिम समय आ गया है। तुम सब मिलकर मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो। ये है किसान और ये किसान के चारों पुत्र, और वो इन चारों पुत्रों को समझा रहा है कि मेरी अंतिम इच्छा है वो पूरी कर दो। किसान इन पुत्रों के व्यवहार से बहुत दुखी था। वो इनका लड़ाई झगड़ा बंद कर देना चाहता था। वो चाहता था कि चारों एक साथ रहे। अब देखो आगे किसान ने क्या कहा। चारों पुत्र तैयार हो गए। उन्होंने पिता की आज्ञा को पूरा करने का वचन दिया। किसान ने अपने चारों पुत्रों से पतली पतली कई लकड़ियां मंगवाई। उसने उनसे सब लकड़ियों को एक गट्ठर में बंधवाया। पिता ने अपने चारों पुत्रों से कहा, तुम सब जवान हो, स्वस्थ हो, इस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ दो। प्रत्येक ने बारी बारी से उस गट्ठर को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु कोई भी अपने प्रयास में सफल नहीं हो सका। इसके बाद किसान ने गट्ठर को खोलने का आदेश दिया और उनसे एक एक लकड़ी को तोड़ने का कहा। सबने अति शीघ्र करके एक एक सभी लकड़ियों को तोड़ डाला। किसान ने कहा, पुत्रों, जिस प्रकार तुम पतली लकड़ियों के गट्ठर को नहीं तोड़ सके, परंतु एक एक करके तुमने सारी लकड़ियों तोड़ डाली, ठीक उसी प्रकार यदि तुम अलग अलग रहोगे तो कोई भी तुम्हारा अहित कर सकता है, परंतु यदि तुम लकड़ियों के गट्ठर की तरह मिलकर एक रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ भी अहित नहीं कर सकता। पिता की बातें सुनकर चारों भाइयों ने आपस में मेलजोल रखकर इकट्ठे रहने का निश्चय कर लिया। शिक्षा, एकता में ही शक्ति है। देखो यहाँ पर किसान ने बेटों से लकड़ियां मंगवाई पतली पतली, उनका गट्ठर करने को कहा और लकड़ियों का गट्ठर तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन चारों में से कोई भी लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सका। फिर किसान ने कहा कि एक एक लकड़ी तोड़ो, तो एक एक लकड़ियां तो सभी ने तोड़ दी। इस प्रकार लकड़ियों के माध्यम से किसान ने अपने बेटों को समझाया कि सभी आपस में एक रहो।
अगर अलग अलग रहोगे तो तुम्हारा हर कोई अहित कर देगा, लेकिन जब तुम साथ रहोगे, एक रहोगे, तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लालची कुत्ता। प्राय देखा गया है कि जानवरों में कुत्ता सबसे ज्यादा लालची होता है। एक कुत्ता रोटी के टुकड़े के लिए एक द्वार से दूसरे द्वार पर भटकता रहता है। उसको भर पेट भोजन कभी नहीं मिलता, अपितु कभी कभी डंडे भी खाने पड़ते थे। एक बार उसको एक मांस विक्रेता की दुकान पर एक मांस का टुकड़ा मिल गया। मौका मिलते ही वह मांस का टुकड़ा लेकर भाग गया। वह किसी ऐसे स्थान की तलाश में था जहां वह आराम से बैठकर खा सके। वह नगर के अंतिम किनारे पर पहुंच गया। वहीं पर एक नाला बह रहा था। नाले का किनारा उसके लिए एकांत स्थान था। उसने पानी की ओर देखा। पानी में कुत्ते की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। कुत्ते ने सोचा कि वह कोई दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में भी मांस का टुकड़ा था। उसको लालच सवार हो गया। उसने सोचा कि क्यों न इस कुत्ते को भगाकर दूसरा मांस का टुकड़ा भी मैं ले लूं, फिर मेरे पास दो मांस के टुकड़े हो जाएंगे। वह परछाई को देखकर भौंकने लगा। भौंकने पर उसके मुंह से मांस का टुकड़ा गिरकर पानी में बह गया। लालची कुत्ता ताकता रहा और वह अपनी गलती पर पछताने लगा। शिक्षा। लालच बुरी बला है। वो देखो, नाले में उसे अपनी परछाई दिखाई दे रही है और उसके मुंह में टुकड़ा है, और उसने सोचा कि यह दूसरा कुत्ता है। तो लालच में आकर उसने देखा ये भी मैं ले लूं, तो उसने उसकी ओर भौंका। भौंकते ही, मुंह खोलते ही उसका टुकड़ा भी पानी में गिर गया। तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। चालाक लोमड़ी। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत चालाक थी। एक दिन उस लोमड़ी को बड़ी तेज भूख लगी। वह जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, परंतु उसे खाने को एक टुकड़ा भी न मिला। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अभी वह बैठी थी कि उसकी निगाह पेड़ के ऊपर बैठे कौवे पर पड़ी, जो मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए बैठा था। रोटी को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वह कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। अभी वह कुछ सोच ही रही थी कि उसे एक तरकीब सूझी। लोमड़ी ऊपर मुंह करके प्यार से बोली, कौवे भैया, आज तो आप बड़े दिनों में दिखाई दे रहे हो। मैंने आपको न जाने कहां कहां ढूंढा, परंतु आप कहीं न मिले। आपको देखकर मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं आपका गाना सुनूं, क्योंकि आपकी आवाज इतनी मधुर है कि मैं अपनी सुध बुध खो बैठती हूँ। भैया, कृपया अपना गाना सुना दो, आपका बहुत उपकार होगा। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर फूलकर कुप्पा हो गया। जैसे उसने गाना गाने के लिए मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने झट से टुकड़े को उठाया और भाग गई। कौवा यह सब देखकर अपने ऊपर पछताने लगा। किसी ने ठीक ही कहा है, अनावश्यक प्रशंसा घातक होती है। शिक्षा। झूठी प्रशंसा से खुश नहीं होना चाहिए। ये देखिए, कौवा है, कौवे के मुंह में रोटी है और यहाँ नीचे लोमड़ी है। अब लोमड़ी इस रोटी को पाना चाहती है, तो उसने तरकीब लगाई कि इस कौवे को मूर्ख बना जाए। तो उसने उसकी प्रशंसा में कहा, कौवे भैया, तुम बहुत अच्छा गाते हो, मुझे तुम्हारा गाना सुनना है, तुम मुझे गाना सुनाओ। और कौवा भी अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर खुश हो गया और उस खुशी में गाने लगा। और गाना गाने के लिए जैसे मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। और लोमड़ी तो इसी ताक में थी और रोटी लेकर तुरंत भाग गई। तो हमें झूठी प्रशंसा से खुश नहीं होना चाहिए। खरगोश और कछुआ। एक वन में खरगोश और कछुआ रहते थे। दोनों गहरे मित्र थे। एक दिन वे सैर के लिए निकले। खरगोश तेज चलता और कछुआ धीरे धीरे। खरगोश को कछुए की चाल पर हंसी आ गई। वह बोला, क्या तुम बीमार हो जो चींटी की चाल चल रही हो? आओ मेरे साथ दौड़ का मुकाबला करो। कछुआ बेचारा चुप रहा। खरगोश ने फिर ताना मारा। कछुए ने कहा, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, कल दोपहर को दौड़ेंगे। अगले दिन कछुआ और खरगोश दोनों इकट्ठे हुए। दोपहर का समय था, धूप में तेजी थी। दोनों दौड़ने के लिए तैयार हो गए। 1 किलोमीटर दूर वृक्ष को छूने का लक्ष्य रखा। खरगोश शुरू में खूब तेज दौड़ा और कछुआ पीछे रह गया।
गर्मी से व्याकुल खरगोश एक वट वृक्ष के नीचे घनी छाया में रुक गया। उसने सोचा, कछुए को यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा। यह सोचकर वह पेड़ की घनी छाया में लेट गया। पेड़ की शीतल छाया में उसे नींद आ गई, परंतु कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंच गया। उसने खरगोश को सोते हुए देखा। कछुआ बिना रुके चलता रहा और अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। उधर 1 घंटे बाद खरगोश की नींद खुली। वह घबरा गया और दौड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में वह जब लक्ष्य पर पहुंचा तो उसने मुस्कुराते हुए कछुए को देखा। कछुआ बोला, क्यों मित्र, क्या हुआ, कौन जीता? अपनी तेज चाल पर बहुत उछलते थे न? खरगोश बहुत लज्जित हुआ। क्या उत्तर देता? शिक्षा आराम हराम है। तो हमें अगर कोई हमारा लक्ष्य है, हमारा जो कार्य है, तो जब तक वह कार्य पूरा नहीं होता तो हमें आराम नहीं करना चाहिए। हमें वह लक्ष्य, वह कार्य पूरा करके ही दम लेना चाहिए। और एक शिक्षा और है, किसी भी दूसरे जानवर या किसी दूसरे पर हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। जिसके पास जैसा गुण है हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। हर व्यक्ति के पास, हर प्राणी के पास अलग अलग शक्तियाँ होती है और अलग अलग विशेषताएं होती है। कोई किसी कार्य में पूर्ण होता है, कोई किसी कार्य में पूर्ण होता है। तो हमें सभी का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे का मान रखना चाहिए। मुर्गी और सोने का अंडा। एक किसान के पास एक मुर्गी थी। वह प्रतिदिन एक सोने का अंडा दिया करती थी। वह उस अंडे को बाजार में बेच दिया करता था। किसान देखते ही देखते धनवान बन गया। लोग उसका सम्मान करने लगे। वह जब उस मुर्गी को देखता था तो बड़ा प्रसन्न होता था। वह उसे बड़े प्यार से रखता था। एक दिन उसके मन में लालच समा गया। उसके मन में विचार आया कि मुर्गी के पेट के अंदर न जाने कितने सोने के अंडे भरे पड़े हैं। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। अंडों का खजाना मेरे पास पड़ा है और मैं केवल एक अंडा रोज बेचने जाता हूँ। इसलिए क्यों न मुर्गी के पेट में से सारे अंडे एक ही बार में निकाल लूं और उन्हें एक साथ बेचकर बहुत ज्यादा धनवान बन जाऊं। यह सोचकर उसने एक तेज धार वाला चाकू लिया और मुर्गी का पेट फाड़ डाला। उसे मुर्गी के पेट में एक भी अंडा न मिला, साथ ही मुर्गी भी मर गई। इस प्रकार वह किसान बहुत बड़ा धनवान नहीं बन सका, बल्कि उसे जो प्रतिदिन एक एक अंडा मिलता था उससे भी उसे हाथ धोना पड़ा। किसी ने ठीक ही कहा, लोभ में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शिक्षा, लालच बुरी बला है। ये देखो, किसान की मुर्गी जो उसे रोज एक सोने का अंडा देती थी और वह किसान अंडे को बेचकर पैसे कमाता था। लेकिन एक दिन उसके मन में लालच आ गया कि मुर्गी से रोज रोज अंडा, एक एक अंडा प्राप्त करने से ज्यादा अच्छा है कि मुर्गी का पेट फाड़कर, पेट को काटकर मैं सारे अंडे एक साथ प्राप्त कर लूं। इस तरह उसे लालच में आकर मुर्गी को मार दिया। मुर्गी का पेट काट के देखा तो उसमें कोई अंडा नहीं था और उसे रोज जो सोने का अंडा मिलता था उससे भी हाथ धो बैठा। इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। 2 बिल्लियों का झगड़ा। 2 बिल्लियां एक रोटी का टुकड़ा चुरा लाई और अपने भाग के लिए झगड़ने लगी। दोनों बंटवारे के लिए बंदर के पास गई। बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े किए तथा अपने तराजू में दोनों ओर एक एक टुकड़ा डाला। जिस ओर से पलड़ा भारी होता बंदर उसी ओर से बड़ा सा टुकड़ा काट कर खा जाता। इस प्रकार करते रहने से अंत में तराजू में एक छोटा सा टुकड़ा बच गया। बंदर उसे भी ये कहते हुए खा गया कि यह तो मेरे श्रम का फल है और भाग गया। बिल्लियां निराश होकर लौट गई। शिक्षा, झगड़ने से निराशा ही प्राप्त होती है। और ये देखो, बिल्लियां हैं, उनको एक रोटी का टुकड़ा मिला है और ये बंदर के पास उस रोटी के बंटवारे के लिए आई है कि हमें रोटी बराबर मिल जाए। लेकिन बंदर था चालाक, वो भी रोटी लेना चाहता था। उसने चालाकी से रोटी कैसे भाग किए कि एक तरफ से बड़ा हो और एक तरफ छोटा हो। बड़े वाले भाग में से फिर उसने तोड़ के खा ली। इस तरह थोड़ी थोड़ी करते हुए उसने पूरी रोटी खा ली और भाग गया और बिल्लियां देखती रह गई। तो इसलिए हमें झगड़ना नहीं चाहिए। झगड़ने से हमें निराशा ही प्राप्त होती है। हमें आपस में समझदारी से, सहूलियत से
हमें आपस में बंटवारा करना चाहिए।